सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। मैं आपका हिंदी प्राध्यापक लोकेश। मित्रों, आज हम कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम हमारे पाठ्यपुस्तक में रचित प्राथमिक 5 दोहों का अध्ययन किए थे। आज बचे हुए दोहों का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व पिछली कक्षा में जो दोहों का अध्ययन किए उसको थोड़ा बहुत जान के फिर आज के दोहों के तरफ बढ़ेंगे। पहला दोहा था कबीरदास जी का, सद्गुरु के परतप तई मिट गए सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिठी गुरु मिलाया रमानंद। यानी इस दोहे से हमें पता चलता है कि एक अच्छे गुरु के प्रताप से, प्रभाव से सभी दुख दर्द दूर हो गए हैं बोल के कबीरदास जी कह रहे हैं। और कहते हैं कबीरदास जी कि मेरे सभी दुविधाएं मिट गई, यानी मेरे जो संशय थे, असमंजसता थी मेरे में, वो सब कुछ मिट गई है। कारण मुझे मेरे गुरु रमानंद जी मिलने की वजह से, वो क्या बोल रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन है, रमानंद जी हैं। तो इस दोहे की विशेषता ये है कि इस दोहे में गुरु महिमा के बारे में बताया गया है। दूसरा दोहा था, गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाया, बलहरी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताया। यानी इस दोहे में कबीरदास जी बता रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं सर्वप्रथम किसके चरण स्पर्श करूं। गुरु यानी शिक्षक, साथ ही साथ गोविंद यानी भगवान। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके चरण स्पर्श कर कर आशीर्वाद प्राप्त करूं कहने की बात कहते हुए वो कहते हैं दूसरे पंक्ति में, बलहरी गुरु अपने, यानी मैं अपने गुरु के ऊपर निछावर होना चाहता हूँ। मैं अपने गुरु के ऊपर निछावर होना चाहता हूँ, उनको बलहरी होना चाहता हूँ कह के बोल रहे हैं। यानी उनके ऊपर मैं कुर्बान होना चाहता हूँ कह के यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु ने ही मुझे क्या किया है, जिन्हों गोविंद दियो बताया। यानी गोविंद के बारे में मुझे बताया किसने, भगवान के बारे में मुझे समझाया किसने, भगवान का स्वरूप का रूबरू किसने कराया, इसके वजह से गुरु ने कराया। तो गुरु के वजह से ही मैंने गोविंद को जान पाया हूँ, भगवान को पहचान पाया हूँ। तो इसकी वजह से मैं गुरु पे निछावर होना चाहता हूँ, मैं गुरु पे बलहरी होना चाहता हूँ, कुर्बान होना चाहता हूँ कहकर यहाँ पे कबीर कहते हैं। तो कबीर किस पे बलहरी होना चाहते हैं, कबीर अपने गुरु पे बलहरी होना चाहते हैं। इस दोहे से हमें पता चलता है। तो इस दोहे की विशेषता ये है कि इस दोहे में भी कबीर गुरु महिमा को बताने की कोशिश हमें किए हैं। तीसरा दोहा था, माठी कहे कुम्हार से तुम क्या रोंदे मोया, एक दिन ऐसो होएगा मैं रोंदूंगी तोया। यानी इसमें मिट्टी, माटी क्या है भाई, कुम्हार से बात कर रही है। यानी मिट्टी के सामानों को बनाने वाला, मिट्टी से वस्तुओं को बनाने वाले व्यक्ति से, कुम्हार से यहाँ पे मिट्टी बात कर रही है, कह रही है कि तुम मुझे क्या रोंदोगे, तुम मुझे क्या कुचलोगे, पैरों में डालकर दबाओगे। एक दिन ऐसा आएगा, समय ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोया, मैं तुम्हें खुंदलूंगी, मैं तुम्हें क्या है भाई कुचलूंगी कहने की बात मिट्टी कुम्हार से कह रही। यानी इस दोहे से हमें पता चलता है कि मनुष्य का शरीर शाश्वत नहीं है, मनुष्य का शरीर नश्वर होने वाला है, मनुष्य का शरीर समाप्त होने वाला है। तो इस शरीर के ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, इस शरीर के ऊपर हमें अहंकार नहीं रहना चाहिए, इस बात को यहाँ पे बताते हैं। तो इस दोहे का विशेषता ये है कि इस दोहे में हमारे शरीर की नश्वरता के बारे में बताने का प्रयास कबीर जी किए हैं। तीसरा दोहा था चौथा दोहा था, निंदक न्यारे राखिए आंगन कूटी चबाया, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाया। यानी निंदक को अपने पास रखिए, यानी आपकी बुराई को कहने वाले व्यक्ति को अपने पास रखिए आप। उससे क्या होगा, किस तरीके से रखना है निंदक को अपने पास, जैसे कि आंगन कूटी चबाया। यानी विलेजेस में जो देहाती घर होते हैं, जो गाँवों में आप देखते होंगे कि वो लोग क्या है अपने जीवन को व्यतीत करने के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं। तो उनके पशुओं को, भेड़ बकरी बैल को, सबको क्या है भाई लेके आके अपने आंगन में एक खूंटी मार के रखे रहते हैं। यानी
एक लोहे का वस्तु या लकड़ी को क्या है भाई ज़मीन में गाड़ के खूंटा मार के रखे रहते, तो उसको लेके आके क्या है भाई अपने आंगन में उस जानवर को बांधते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसी तरह जिस तरह आंगन में खूंटी रहती है ना, उस प्रकार हमारे पास निंदक रहने चाहिए। जैसे आंगन में खूंटी है हमारे घर के, उसी तरह हमारे पास में ही निंदक रहना चाहिए, वो के यहाँ पे बता रहे हैं। तो निंदक हमारे पास में रहने से क्या होगा कि पानी की ज़रूरत नहीं, साबुन की ज़रूरत नहीं, एकदम हम निर्मल हो जाएंगे केवल निंदक हमारे साथ में रहने से। हमारा सौभाग्य निर्मल हो जाएगा, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाएगा, पाक हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बात पे वो हमारी नुस्ख निकालते हैं, हमारी गलतियों को बताते हैं। तो उन गलतियों को हम जान के अपने आप को सुधार के अपने आप में हम भरपूर परिपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। ये बात हमें बता रहे हैं, निंदक हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, ये बात बताने का प्रयास इस दोहे में हुआ है। इस दोहे की विशेषता ये है कि निंदक की महत्वता हमें कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं, एक नीतिपरक उपदेश इसमें कबीरदास जी हमें दे रहे हैं। और 5वां दोहा था, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घाटी घाटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी को यानी सुगंधित वस्तु को अपने कुंडली में यानी नाभि में रख ले के भी मृग यानी हिरन पूरे वन में घूमते रहता है, हर जगह पे घूमते हुए। क्यों घूमते रहता? कि उस सुगंध को ढूंढते हुए चलते रहता, उस परफ्यूम को, उस स्मेल को ढूंढते हुए, जो सुगंध आ रहा है उस बास को ढूंढते हुए वो घूम रहा है कि कहाँ पे है, इसको मैं पहचान पाऊँ, इसको मैं देख पाऊँ, वो के घूमते रहता। परंतु वो सुगंध जो कस्तूरी है वो कहाँ पे रहती है? हिरन के नाभि में रहती है। तो वो फिर भी क्या है भाई पूरे वन में घूमते रहता है। वैसे ही लोग भी क्या है भाई भगवान के सर्वव्यापकता को जानते हैं या कम जानते हैं पता नहीं, लेकिन भगवान को देखते हुए क्या है भाई पूरी दुनिया घूम जाते हैं। लेकिन भगवान कहाँ पे रहता? हर जगह पे रहता। घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नाही। राम यानी भगवान हर जगह पे है परमात्मा, लेकिन लोग देखते नहीं, वो क्या बोल रहे हैं। यानी इस दोहे से हमें ये पता चलता है कि भगवान सर्वव्यापक है। परमात्मा की सर्वव्यापकता को बताने का प्रयास कबीरदास जी इस दोहे में कर रहे हैं। आज हम छठा दोहे का, जो हमारे पाठ्यपुस्तक में रचित छठा दोहा है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम उसका अब हम पाठ करेंगे, उसके उपरांत हम उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मानी नाही विश्राम। यानी इस दोहे में कबीरदास जी परमात्मा से मिलना चाहते हैं, उस बात को यहाँ पे बताने का प्रयास हो रहा है। जोवती मतलब राह देखना या इंतजार करना है, जीवा मतलब प्राण यानी जीव मन है। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं कि बहुत दिनन की ज्योति यानी बहुत दिन से मैं आपकी राह देख रहा हूँ। बाट यानी रास्ता मार्ग, आपको मैं ताक रहा हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, तुझ यानी तुमसे, मिलने को यानी मिलने के लिए, मानी नहीं विश्राम यानी मान नहीं रहा है मेरा मन, नहीं विश्राम मान रहा है। विश्राम यानी चैन से नहीं जी रहा है मेरा मन, कहकर यहाँ पे वे कह रहे। तो ये जो दोहा है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मानी नहीं विश्राम। यानी ये जो दोहा है वियोग श्रृंगार रस की हृदय स्पर्शी छवि को अंकित किया हुआ है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, राम रूपी परमात्मा के वियोग में व्याकुल विरहिणी आत्मा बनकर अपनी आधीरता का वर्णन कर रहे हैं कबीरदास जी, और कहते हैं वह वेदना कर रहे हैं कबीरदास जी कि उन्हें राम की बाट यानी मार्ग देखते हुए, उनका रास्ता देखते देखते बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत समय हो गया है।
और कहते हैं कबीर कि हे राम, मेरा मन बड़ा व्याकुल है और अधीर हो रहा है, वह तुमसे मिलने को तरस रहा है। अतः आत्मा तुझे अपनाकर विरह वेदना से मुक्त होना चाहती है, कह कर यहाँ पे वे कह रहे हैं। यानी इनकी जो आत्मा है राम से, परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है, कहने की बात हमें यहाँ पे पता चलती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, यानी बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपका रास्ता देख रहा हूँ राम, यानी परमात्मा। जीव तरसे, यानी मेरे प्राण तरस रहे हैं, मेरे प्राण व्याकुल है तुमसे मिलने के लिए, मेरा मन विश्राम नहीं ले रहा, चैन से नहीं जी रहा। कारण क्या है? हमारे परमात्मा से मेरा मिलन होना है, कहने की बात यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दोहे की विशेषता क्या है मित्रों? कि इस दोहे की विशेषता है आत्मा और परमात्मा के नित्य संबंध को बताने का प्रयास इस दोहे में कबीरदास जी हमें कर रहे हैं। यानी आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध को बताने का प्रयास इस दोहे में हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये दोहा अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम हमारे पाठ्यपुस्तक में रचित 7वें दोहे का अध्ययन करेंगे। मित्रों, अब हम 7वां दोहा जो कबीरदास जी से रचित है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कबीरदास, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। यानी कबीरदास जी हमें यहाँ पे एक नीतिपरक उपदेश हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरदास जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ दया है तहाँ धर्म है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि दया के जरिए ही हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध वचनाकार 12वीं शताब्दी के बसवेश्वर जी भी कहते हैं कन्नड़ में, दयावे धर्मद मूला। यानी जो इंसान दया का पालन करता है, जो इंसान दूसरों के प्रति एक अनुकंपा की भावना से रहता है, एक दयापूर्ण हृदय के साथ जीता है, वो इंसान सच्चे रूप में धर्म का पालन करता है। जो इंसान दूसरों के प्रति एक अनुकंपा की भावना से, दूसरों के प्रति एक सहानुभूति को ना दिखा पाता, वो इंसान जितना भी क्या है भाई धार्मिक आचरण करे, जितना भी क्या है भगवान का पाठ करे, भजन करे, जितना भी क्या है भाई ग्रंथों का अध्ययन करे, परंतु वो अधर्मी कहलाएगा। क्योंकि जो इंसान के मन में दया नहीं है वहाँ पे धर्म नहीं रह सकता। धर्म का सच्चा मार्ग क्या है भाई? वो है दया। जहाँ पे दया रहती है वहाँ पे ही क्या है भाई? धर्म रहता है, कहने की बात हमें कबीरदास जी बताने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वे कहते हैं जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ पे लोभ होता है वहाँ पे पाप का उत्थान होता है, पाप वहाँ पे ऑटोमेटिकली जन्म ले लेता है। वो कह रहे हैं लोभ यानी लालच। लालची जो इंसान रहता है वो इंसान क्या है भाई? अपने पाप के घड़े को भरते ही चले जाता है। इंसान जितना भी क्या है भाई अपने जीवन के अंदर बहुत ही समृद्धि को प्राप्त करने के लिए कई सारे मार्गों से आगे बढ़ सकता है, परंतु लालची होके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लालच करता है वो इंसान पाप का भागीदारी बनता है। पाप यानी गुनाह, यानी जो गुनाह, यानी जो इंसान धर्म के, नीति के विरुद्ध के आचरण करता है उसको हम कहते हैं पाप या गुनाह। यानी जो इंसान लोभी होता है वो इंसान क्या है भाई? एक पाप का भागीदारी बन जाता है, पाप उसके हिस्से में चले आ जाता है। इसके लिए जितना हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लालची बन के ना जी के एक सरल सुंदर जीवन को जीना चाहिए। गौतम बुद्ध भी इसी बात को कहते हैं कि दुराशा ही दुख का कारण है। इंसान के पास आशा रहनी चाहिए लेकिन अधिक आशा नहीं रहनी चाहिए। जो इंसान अधिक आशा करता है वो इंसान ऑटोमेटिकली दुख का भागीदारी बन जाता है।
यानी जो इंसान लालची बनता है वो इंसान पाप कार्य का क्या है भाई, भागीदारी बनता है। जो इंसान पाप कार्य करता है वो इंसान कदापि अपने जीवन में खुशहाल, सुंदर, एक समृद्धि भरा, खुशहाली भरा जीवन नहीं जी सकता। इसके लिए हमारे जीवन में जितना हो सके उतना हमें एक अच्छे तरीके से श्रममयी जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन कभी भी लालची बन के, लालच के साथ अपने जीवन को नहीं जीना है। ये बात बताने का प्रयास इस दोहे में कबीरदास जी हमें कर रहे हैं। साथ ही साथ कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, यानी जहाँ पर क्रोध होता है, क्रोध यानी गुस्सा, रोष, कोप, एकदम से छोटी छोटी बात पे हाँ करके गुस्सा करना, अपने आप में ही क्या है भाई, क्रोध को भर भर के रख लेना। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भाई उससे बात मत करो, उसके नाक पे ही गुस्सा रहता है। अरे गुस्से से क्या होने वाला है, गुस्से से ना बहुत कुछ नहीं होगा, एक काम होगा, कह के कबीरदास जी कह रहे, वो काम है काल है। जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, यानी जो इंसान क्रोध को करेगा वो क्या है भाई, मृत्यु को प्राप्त करेगा। यानी गुस्सा करने की वजह से बीपी राइज होगा, बीपी राइज होने की वजह से हमारे खून का क्या है भाई, भाव ज़्यादा होगा। साथ ही साथ क्या होगा, हमारे शरीर का सही ढंग से रख रखाव हम कर नहीं पाएंगे और हम बहुत जल्द क्या है भाई, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान हमें क्या है भाई, पूर्ण आयुष्य जीने के लिए धरती पे भेजे हैं। तो हमें पूर्ण आयुष्य जीना है, तो हमें कभी भी हमारे जीवन में क्रोध को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जितना हो सके उतना क्रोध से दूर रहना चाहिए। हमारे जीवन में क्रोध शून्य मात्र में रहेगा तो हम हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही एक आनंदमय तरीके से हमारे जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी हम क्या है भाई, क्रोधी के भागीदारी नहीं होना चाहिए। ये बात हमें बताने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे परिवार में बहुत पहले हमारे गुस्से का शिकार कौन हुए रहते हैं, हमारी माँ हुए रहती है। तो माँ से हम गुस्सा प्रारंभ करते करते पूरे समाज में हमारे गुस्से को फैला के अपने आप में हम क्या होते हैं, उससे समाज को कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमारे घर परिवार वालों को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मृत्यु को क्या है भाई, हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए जितना हो सके उतना हमारे जीवन में क्रोध नहीं रहना चाहिए। ये बात बताने का प्रयास यहाँ पे कबीरदास जी इस दोहे में कर रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं साथ ही साथ कबीरदास जी, जहाँ क्षमा तह आप, यानी जहाँ पर हमारे जीवन में क्षमा गुण रहना चाहिए। क्षमा यानी क्षमा होता है, यानी माफ़ी। तो हम देखते हैं बाइबल के एक वाक्य में ऐसा लिखा गया है कि जो पिता परमेश्वर आप हमारे गलतियों को क्षमा कीजिए कह के प्रार्थना करते हैं, तब वो बोलते हैं कि जैसे हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं ना, उसी प्रकार आप हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, ईश्वर कहकर प्रार्थना है। तो यहाँ पे देखिए, हम जब भगवान से हमारे लिए माफ़ी मांगना है तो पहले हमें क्या है भाई, दूसरों को माफ़ करने का गुण रहना चाहिए। यानी जहाँ पे क्षमा गुण रहेगा वहाँ पे परमेश्वर का वास होगा, वहाँ पे परमात्मा का वास होगा। इसीलिए छोटी छोटी बात पे किसी के साथ अनबन हो गई, छोटी छोटी बात पे हम अरे ये तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसी भावना हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। हम हमारे जीवन को बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत करना है, तो हमें सबके साथ जीना है, तो हमें क्या है भाई, अपनों को माफ़ करना चाहिए। हम जब माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे, तब क्या है भाई, ईश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारी रक्षा करेगा। यानी मित्रों, इस दोहे में कबीरदास जी हमें बता रहे कि हमारे जीवन में, हमारे मन में दया होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे दिलो दिमाग में लोभ का कोई वास नहीं रहना चाहिए, शून्य मात्र में क्रोध रहना चाहिए। साथ ही साथ क्षमा गुण हमारे पास रहना चाहिए, यानी हमारे गुणों में दया गुण रहना चाहिए, साथ ही साथ क्षमा गुण रहना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो शत्रु है, क्रोध और लोभ, इनका वास हमारे पास नहीं रहना चाहिए, कहने की बात इस दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें बता रहे।
और कबीरदास जी के इस दोहे की विशेषता ये है कि कबीरदास जी इसमें हमें नीतिपरक उपदेश दे रहे हैं। आशा करता हूँ ये दोहा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम कबीरदास जी के दोहे में जो 8वां दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक में रचित है उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, अब हम कबीरदास जी का 8वां जो दोहा है हमारे पाठ्यपुस्तक में रचित उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वे कहते हैं, कल करैसु आज कर, आज करैसु अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कह कर यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कल करैसु आज कर, आज करेसु अब, पल में परलय होएगा, बहुरी कराएगा कब। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दोहे के जरिए कि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमारे जीवन के अंदर कोई भी पलट के आ सकता है लेकिन समय पलटा के नहीं आ सकता। एक बार जो चला गया समय फिर हमें नहीं मिल सकता। इसके लिए टाइम को बहुत महत्व देना चाहिए। समय की महानता को बताने का प्रयास कबीरदास जी इस दोहे में कर रहे हैं। इस दोहे की विशेषता क्या है? समय की महानता कबीरदास जी हमें बता रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि काल करे सो, यानी कल करे सो आज कर। कल क्यों करना? कल करना है वो क्या हमें पता है ना, कल करना है वो क्या हम समझ रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना, तो उस काम को आज हमें करना है। और आज करे सो अब, यानी आज करना वो के जो हम सोच रहे हैं उसको आज के बजाय अब करने के बारे में हम सोचेंगे तो हम हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। और उदाहरण के तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि पल में प्रलय होएगा, यानी क्षण भर में ही यहाँ पे प्रलय आ जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, तो तुम बहुरी करोगे कब। यानी बहुरी यानी फिर तुम करोगे कब, पल में ही प्रलय हो जाएगा तो तुम फिर कब करोगे काम को। इसके लिए क्या है भाई, आज का काम अभी करना है और कल के काम को आज ही करना है, कहने की बात को यहाँ पे बता रहे कि उदाहरण के तरीके से हम देखेंगे तो कोई विद्यार्थी 9वीं कक्षा से उत्तीर्ण होके 10वीं कक्षा में दाखिल हो गया है, तो उसको क्या है भाई, उसी क्षण से 10वीं कक्षा का जो बोर्ड एग्ज़ाम रहता उसके लिए तैयारी करना चाहिए। अरे अभी तो मीटर भी नहीं चला, अभी तो प्रिपरेटरी ही नहीं हुआ, अभी तो सीरीज़ ही नहीं चले, कहीं के वो सोचते बैठ गया तो उतने में ही एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा आ जाएगी और तैयारी करने में हड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए क्या है भाई, उसके नतीजे में क्या होगा, बहुत बदलाव आएगा। और वो जितना ले सकता था, जितना वो परसेंटेज को प्राप्त करने के लिए सशक्त था, उतना परसेंटेज वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। कारण क्या है भाई, उसने अपने जीवन में आलस को महत्व दिया और समय के महानता को समझ ही नहीं पाया। उसके पास जो टाइम था उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना वो जान ही नहीं पाया, तो वो इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। जो वो सोच रहा है, जो लक्ष्य उसका है, जो गोल उसके दिमाग में है, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए समय को सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, समय को सही ढंग से व्यतीत कीजिए। टाइम को पास नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम को क्या है भाई, इस्तेमाल करना है, टाइम का इस्तेमाल करना है, समय का उपयोग करना है। जो समय का उपयोग करेगा समय उसका उपयोग करेगा, जो समय का दुरुपयोग करेगा आने वाला समय वो दुरुपयोगी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में ही प्रलय हो जाएगा तो फिर तू करेगा कब। काम को कब करेगा कहने का, कार्य को कब करेगा कहने की बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो मित्रों, आज हम इस दोहे के जरिए ये समझ पा रहे हैं कि समय की महानता क्या है हमारे जीवन में। तो इस दोहे की विशेषता ये है कि समय की महानता को हमें बताने का प्रयास यहाँ पे हुआ है। तो आशा करता हूँ आज सब भी क्या है भाई, मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थी के बारे में आपके सामने एक उदाहरण दिया, तो आप भी क्या है 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण करके 11वीं कक्षा में दाखिल हुए हो और आपका एक बहुत बड़ा गोल है कि आप 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आपको बढ़ना है।
तो आज से ही आप क्या है भाई, आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, पीयूसी फर्स्ट ईयर का, उसको अच्छे से देखिए, परखिए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। विशेषकर हमारे हिंदी का क्या है भाई, पाठ्य पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका आज क्या है बाज़ार में उपलब्ध है, तो आप उसको कई सारे लोग ले लिए होंगे, कुछ एकाध लोग जो नहीं लिए वो लोग उसको ले लीजिए। जो लोगों को बोल रहे हैं कि दुकानों में जाने पर कि टेक्स्ट बुक्स नहीं है, तो वो लोग क्या है भाई पीयू बोर्ड के वेबसाइट से भी पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड करके फ्री में उसका आप अध्ययन कर सकते हो। तो आप भी क्या है भाई समय का सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो आप भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे। आशा करता हूँ आप समय के साथ चलने वाले एक समझदार इंसान हो, अपने व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रज्वलित करने वाले, ज्ञानार्जन करने वाले विद्यार्थी हो। तो अब हम ये 8वें दोहे के बाद अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कबीरदास जी का दोहे हैं उसके अंदर रहने वाले 9वें दोहे का अध्ययन करेंगे। मित्रों, जो 9वां दोहा है वो है इस तरह, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोया। जो सुख में सुमिरन करे, जो दुख में काहे होया। यानी दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होया, कहकर यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे। यानी इस दोहे की विशेषता ये है कि भक्ति भावना के बारे में बता रहे कि इंसान की भक्ति भावना किस तरीके से रहना चाहिए। हम लोग एक तरह से क्या है भाई भगवान को भी लालच देना चाहते हैं, भगवान को भी रिश्वत देना चाहते हैं कि जो भी हमारा काम होना चाहिए तो हम कहेंगे भगवान आपके लिए हम ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे और हमारा काम ये कर दो, ऐसी भावना है। लेकिन यहाँ पे भगवान के साथ हमारा कोई एक व्यवहारिक रिश्ता नहीं है, आत्मा का एक परमात्मा के साथ एक शुद्ध प्रेम वाला रिश्ता रहता है। तो इसके लिए हमें कभी भी क्या है भाई भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुमिरन यानी स्मरण, याद करना चाहिए। हमेशा भगवान को हमें याद करते रहना चाहिए। सुख में भी हमें पहले ईश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा यानी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कहने की बात यहाँ पे बता रहे। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को आप देखे होंगे, जैसे ही उनके जीवन में दुख आ जाता है तब वो क्या करते हैं, भगवान भगवान का नाम जपते हैं और क्या करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। तब तक भगवान उन्हें याद नहीं आया होता है। इसीलिए वो लोग क्या है भाई एकदम से दुखी जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन जब हम सुख में करे ना कोया, जो इंसान सुख के अंदर भगवान को क्या है भाई स्मरण नहीं करेगा तो वो इंसान को क्या है भाई दुख का भी अनुभव होगा ही। लेकिन जो इंसान सुख में सुमिरन करेगा तो दुख काहे होया। जो इंसान भगवान को अपने सुखी जीवन में भी याद करते रहेगा तो वो इंसान को दुख काहे यानी क्यों होगा, दुख ही नहीं होगा। वो इंसान क्या है भाई एकदम से खुशहाली भरा जीवन जीते ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर उसके साथ रहेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर को वो क्या है भाई अपने सुख में भी याद कर रहा है। तो तभी जो उसके जीवन में आने वाली बाधाएं रहती है उसको क्या है भाई परमात्मा उधर ही रोक देता, उसके तक आने ही नहीं देता। आ भी गई तो उनके विरुद्ध लड़ने के लिए, उन मुसीबतों को सामना करने के लिए शक्ति क्या है भाई परमेश्वर उसको प्रदान करता है, क्योंकि वो क्या है भाई उसको यानी पिता परमेश्वर को हमेशा स्मरण करते रहता है, कह के यहाँ पे हमें पता चलता है। तो इस दोहे से हमें ये पता चलता है कि हम दुख में सुमिरन करेंगे और सुख में ईश्वर को भूल जाएंगे तो हमें दुख आते ही रहेंगे। लेकिन जो सुख में सुमिरन करेगा तो उसको क्यों दुख होगा, कहने की बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस दोहे की विशेषता ये है कि एक इंसान की भक्ति भावना किस तरीके से रहनी चाहिए, कहने की बात इस दोहे में कबीरदास जी हमें बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या है भाई हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए,
सुखी जीवन में हम हैं तो उसके कारणकर्ता कौन है भाई? सृष्टिकर्ता है। तो हम उन्हें याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली भरा रहेगा, कहने की बात इस दोहे से हमें पता चलती है। आशा करता हूँ आपको ये दोहा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कबीरदास जी के दोहे का, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कबीरदास जी के दोहे संकलित है, उसके अंदर जो अंतिम दोहा है और जो 10वां दोहा है, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, अब हम जो कबीरदास जी के दोहे का जो दोहों में अंतिम दोहा है वो है इस तरीके से, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी ये जो दोहा है इसको मैं फिर से पढ़ के आपके सामने सुना रहा हूँ। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कबीरदास जी इस दोहे के जरिए हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान सज्जन रहता है, जो इंसान ज्ञानी होता है, उसकी जाति ना पूछो, कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग किसी व्यक्ति को परखना चाहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? उसके जाति के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर उसको क्या है भाई? जानना पहचानना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी इंसान किसी भी जाति में जन्मा हो, वो किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी धर्म का क्या है भाई, धार्मिक पालन करने वाला व्यक्ति हो, परंतु हमें उसकी जाति से इम्पोर्टेंट क्या है भाई? हमें उसका ज्ञान इम्पोर्टेंट है, उसका जो क्या है भाई नॉलेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कहने की बात कह रहे हैं। इसके लिए वे उदाहरण दे रहे हैं कि मोल करो, इम्पोर्टेंस दो तलवार को। हमें क्या है भाई? मौल्य करना है, इम्पोर्टेंस देना है तलवार को, ना कि क्या है भाई? तलवार रखने वाले म्यान को। म्यान यानी जो तलवार को रखने वाला कोष होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? म्यान कहते हैं। जैसे कि क्या है भाई, एक तलवार है तो वो तलवार को जिसमें हम रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? म्यान कहते हैं। यानी जो तलवार को रखने वाला कोष है उसको हम म्यान कहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि म्यान को इम्पोर्टेंस मत दो। किसको भाई? म्यान को महत्व मत दो, महत्वता देनी है तो तलवार को दो। उसी तरीके से वे कहते हैं कि तलवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि म्यान। म्यान के बिना भी तलवार रह सकता है। उसी तरह हमें एक साधु के क्या है भाई? ज्ञान को महत्वता देनी चाहिए, ना कि उसकी जाति को, कहने की बात यहाँ पे बता रहे। यानी एक सज्जन के क्या है भाई? ज्ञान को हमें महत्वता देनी चाहिए, ना कि वो किस कुल में जन्मा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये सबको क्या है भाई? महत्वता नहीं देनी चाहिए, ज्ञान को महत्वता देनी चाहिए, कहने की बात इस दोहे में कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं भी आपको एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हमें क्या है भाई? कोई एक चिप्स हो या चॉकलेट हो, उसको हम लेके आए तो उसका कवर जो रैपर रहता है बहुत ही अच्छा रहता, तो हम क्या उसको ही देखते ही रह जाते, ना कि उस रैपर के अंदर, उस कवर के अंदर रहने वाले वस्तु का हम सेवन करते हैं। उसी तरह हमें क्या है भाई? हम कवर को फेंक देते हैं, उसको क्या है भाई? इम्पोर्टेंस नहीं देते। रैपर का क्या है भाई? हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, लेकिन उस रैपर के अंदर रहने वाला जो वस्तु है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार साधु हमें इम्पोर्टेंट है, सज्जन हमें इम्पोर्टेंट है, उसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। साधु का, सज्जन का क्या है भाई? हमें ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जाति, कहने की बात इस दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, अब तक हम कबीरदास जी के पूर्णता हमारे पाठ्य पुस्तक में रचित 10 दोहों का अध्ययन करे हैं, तो उसके बारे में बहुत सविस्तार से हमने चर्चा भी की है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये दोहे अच्छे से समझ में आए होंगे और इन दोहों को आप भी अपने जीवन में अप्लाई कर लेके अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को प्राप्त करोगे, ऐसी आशा के साथ मैं आज के जो कबीरदास जी के दोहे हैं उनको समाप्त करता हूं। और इसके चुनिंदा कुछ प्रश्नों को हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया गया है,
तो आप उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो को देखने के बाद लिख पाओगे। ऐसी आशा के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से ज्ञानार्जन कीजिए। धन्यवाद।